तो वेल दोस्तों, क्या आपका बजट 13,000 से लेकर 14,000 के आसपास है और आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर में अपने लिए कोई सा बेस्ट एंड परफेक्ट 5G फोन बाय करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको रेकमेंड करने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट 5G फोन अंडर 14,000 जो आपको एक्चुअली में काफी पसंद आने वाले हैं। तो हाँ, चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और 5th नंबर पे आता है IP69 की रेटिंग के साथ आने वाला अब तक का सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन Realme P3X 5G। और वेल इसमें आपको 6.72 इंचेस की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले ऑफर की गई है, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट, और बाकी आपको 950 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और देखो बाकी इसका डिस्प्ले रेट के हिसाब से काफी अच्छा है, जो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और साथ ही इसमें आपको 6000 मिली एम्पेयर की बिग बैटरी दी गई है, जो कि सपोर्ट करती है 45 वाट के फास्ट स्पीड चार्जिंग को। और बाकी आपको हार्डवेयर के नाम पे डायमेंसिटी 6400 का एक काफी लेटेस्ट एंड डिसेंट चिपसेट ऑफर किया गया है, जिसपे आप PUBG को 40 to 50 FPS पे रन कर पाओगे। और हाँ, ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 के साथ आता है, और साथ में आपको 2 साल का ईयरली अपडेट भी पहुंचने वाला है। एंड इसमें आपको IP69 की रेटिंग भी दी गई है। तो हाँ, ये फोन फुली वाटर प्रूफ है। एंड अब इसके बाद बात करें इसके कैमरास की, तो इसके बैक साइड में आपको 50+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, और सामने तरफ आपको सेंटर पंच होल में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और साथ ही आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो को भी शूट कर पाओगे। एंड देखो बाकी से कैमरा दिन के समय काफी ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है। और अब बात करें इसके प्राइसिंग की, तो इसके 128 का प्राइस 14,000 पड़ता है। और देखो यदि आपको 14,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर में एक वाटर प्रूफ स्मार्टफोन परचेस करना है, तो फिर आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। और वेल अब इसके बाद 4th नंबर पे आता है पोको का कंप्लीट 5G फोन पोको M7 Pro 5G। एंड देखो इसमें आपको 6.67 इंचेस की FHD प्लस OLED डिस्प्ले ऑफर की गई है, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट, और बाकी आपको 2100 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। एंड ऑल्सो आपको GG5 की प्रोटेक्शन और डुअल स्पीकर भी दिया गया है। एंड देखो इसका डिस्प्ले एक्चुअली में काफी मस्त है, जो कि मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए बिल्कुल बेस्ट है। और साथ ही इसमें आपको 5110 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि सपोर्ट करती है 45 वाट के फास्ट स्पीड चार्जिंग को। और बाकी आपको हार्डवेयर के नाम पे डायमेंसिटी 7025 का बजट के हिसाब से काफी ठीक ठाक वाला चिपसेट ऑफर किया गया है। एंड देखो ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास इसका Antutu स्कोर कर जाता है। और बाकी आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कैमरास की, तो इसके बैक साइड में आपको 50+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, और सामने तरफ आपको सेंटर पंच होल में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और जैसा कि आप देख सकते हो, इसका कैमरा दिन के समय काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। और साथ ही आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो को भी शूट कर पाओगे। और अब बात करें इसके प्राइसिंग की, तो इसके 6/128 का प्राइस 13,000 पड़ता है। और देखो यदि आप इस डिवाइस पे इंटरेस्टेड हो, तो फिर आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। एंड अब चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और 3rd नंबर पे आता है Samsung Galaxy M35 5G। और देखो यदि आपको 13-14,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर में एक सैमसंग का बेस्ट फोन बाय करना है, तो फिर ये फोन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। एंड देखो इसमें आपको 6.6 इंचेस की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑफर की गई है, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट, और बाकी आपको 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। एंड ऑल्सो आपको गोरिल्ला ग्लास फिटनेस प्लस की प्रोटेक्शन और डुअल स्पीकर भी दिया गया है। एंड देखो पर्सनली मुझे इसका डिस्प्ले एक्चुअली में काफी अच्छा लगता है, और वैसे भी सैमसंग फोन के डिस्प्ले काफी अच्छे होते हैं। और साथ ही इसमें आपको 6000 मिली एम्पेयर की बिग बैटरी दी गई है, जो कि सपोर्ट करती है 25 वाट के टाइप सी चार्जिंग को। बट इसके बॉक्स में एडेप्टर मिसिंग है, वो तो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। और बाकी आपको परफॉर्मेंस के नाम पे एक्जिनोस 1380 का 15nm बेस सैमसंग का खुद का अपना चिपसेट ऑफर किया गया है। और एक बात जो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये चिपसेट हैवी गेमिंग के लिए बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं है। और हाँ, ये फोन एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, और साथ में आपको 4 साल का ईयरली अपडेट भी पहुंचने वाला है। एंड अब इसके बाद बात करें इसके कैमरास की, तो इसके बैक साइड में आपको 50+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, और सामने तरफ आपको सेंटर पंच होल में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और साथ ही आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो को भी शूट कर पाओगे। और बाकी 13-14 हजार के प्राइस
पॉइंट के अंदर में इसका कैमरा दी बेस्ट परफॉर्म करता है। और अब बात करें इसके प्राइसिंग की तो इसके 6128 का प्राइस 14,000 के अंदर पड़ता है। और वेल इस प्राइस पॉइंट के अंदर में ये फोन सैमसंग लवर्स के लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। एंड देखो अब इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है वीवो का वैल्यू सेंट्रिक और बिग बैटरी वाला स्मार्टफोन वीवो T4X 5G। और वेल इसमें आपको 6.72 इंचेस की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले ऑफर की गई है, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट। एंड ऑल्सो आपको 1050 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और बाकी इसका डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। एंड इसमें आपको डुअल स्पीकर भी दिया गया है, जो काफी अच्छी बात है। और साथ ही मल्टीमीडिया को लंबे देर तक एंजॉय करने के लिए इसमें आपको 6500 mAh की बिग बैटरी दी गई है, जो कि सपोर्ट करती है 44 वाट के फास्ट स्पीड चार्जिंग को। और बाकी आपको हार्डवेयर के नाम पे डायमेंसिटी 7300 का बजट फोन का वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट ऑफर किया गया है। एंड देखो ऑलमोस्ट 7 लाख के आसपास इसका एंथुसियास्ट स्कोर कर जाता है। और बाकी आपको LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज भी दी गई है। और हाँ, ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 के साथ आता है और साथ में आपको 2 साल का ईयरली अपडेट भी पहुंचने वाला है। तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कैमरास की। तो इसके बैक साइड में आपको 50+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। और सामने तरफ आपको सेंटर पंच होल में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और साथ ही आप इसके मेन कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। एंड देखो इसका कैमरा दिन के समय काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है, जो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और अब बात करें इसके प्राइसिंग की तो इसके 6128 का प्राइस 14,000 पड़ता है। एंड देखो 14,000 के अंदर में ये फोन आपको मेरी तरफ से फुली रेकमेंडेड है, जिससे आप फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो इफ यू वांट। और अब इसके बाद फाइनली फर्स्ट नंबर पे आता है नथिंग का CMF फोन 1। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑफर की गई है, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट। एंड ऑल्सो आपको 2000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और देखो बाकी इसका डिस्प्ले एक्चुअली में काफी टॉप नॉच का है, बट इसमें आपको सिंगल स्पीकर ही दिया गया है, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो है। और साथ ही इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि सपोर्ट करती है 33 वाट के फास्ट स्पीड चार्जिंग को। और बाकी आपको हार्डवेयर के नाम पे डायमेंसिटी 7300 का 114nm बेस चिपसेट ऑफर किया गया है। और इवन आप इस PUBG को 90 FPS पे रन कर पाओगे। और बाकी आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। एंड अब इसके बाद बात करें इसके कैमरास के तो इसके बैक साइड में आपको 50+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। और सामने तरफ आपको सेंटर पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और साथ ही आप इसके मेन कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। और इसमें सोनी का कैमरा सेंसर भी लगा है, बट कौन सा ये नहीं पता। और अब बात करें इसके कैमरा आउटपुट की तो अपडेट के बाद इसका कैमरा एक्चुअली में काफी अच्छा परफॉर्म करने लगा है। और अब बात करें इसके प्राइसिंग की तो बाय द वे इसके 6128 का प्राइस 16,000 पड़ता है, बट ऑफर के बाद आप इस डिवाइस को 14,000 के प्राइसिंग पे बाय कर पाओगे। और देखो यदि आप इस डिवाइस पे इंटरेस्टेड हो तो फिर आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। तो वेल दोस्तों, ये थे टॉप 5 बेस्ट 5G फोन, जिन्हें आप 14,000 के प्राइस पॉइंट के अंतर में बिल्कुल मिस मत करना। और बाकी आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज